प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय छात्रों, माय डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बच्चों, तुम लोग को याद हुआ कि मैं ज्योग्राफी चैप्टर 1 से मैं एक पहला वीडियो बनाया था पार्ट 1, जिसमें इन्वायरमेंट के बारे में मैं इंट्रोडक्शन दिया था कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट कैसे बनता है, पर्यावरण, और इन्वायरमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। मैं आपको बताया था, याद होगा, कि नेचुरल कंपोनेंट एंड जिसको कहते हैं फिजिकल कंपोनेंट एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट। पर नेचुरल एंड मैनमेड। अब नेचुरल को भी दो भागों में बांटा गया है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। ये सभी बातें मैं अपने पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए इन्वायरमेंट के इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट। बच्चे, आपको जानना चाहिए कि ज्योग्राफी के मेनली दो पार्ट होते हैं। कौन को जानते हैं? एक है नेचुरल ज्योग्राफी कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी, इट कैन बी आल्सो सेड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो हम दो ज्योग्राफी के मेन पार्ट, टू इम्पोर्टेंट ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, यानी नेचुरल ज्योग्राफी दैट इज फिजिकल एंड मैनमेड ज्योग्राफी इट इज एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। नेचुरल ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी दैट इज मेड, दैट स्टडीज, ज्योग्राफी दैट स्टडीज natural phenomena, natural things, physical things like water, rocks, air, minerals, land, soil, mountain, plain, etc. और man-made geography, economic geography, this is what is developed by man, by humans. Understand? जैसे agriculture geography, population geography, right? Manufacturing. So what is developed by man for living, for earning livelihood, that is economic geography. अब देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। अब इन्वायरमेंट को मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन है। अब इसमें आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इन्वायरमेंट कैसे बनता है, उसे कौन कौन से पार्ट है। उसको स्फीयर्स कहते हैं। विच आर द स्फीयर्स ऑफ इन्वायरमेंट? स्फीयर्स मीन्स एरिया, जोन, राइट? तो अब यहाँ पर इन्वायरमेंट के 4 स्फीयर, देयर आर 4 स्फीयर्स ऑफ इन्वायरमेंट। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, the literal meaning of lithosphere is sphere of rocks. Atmosphere, atmosphere that consists of gases. The literal meaning of atmosphere is a sphere of gases, a sphere of air. Hydrosphere, a sphere of water, and biosphere, a sphere of life. A sphere of life means plants and life, that sphere of plants and animals, right? So these are the 4 spheres of environment. क्लियर हुआ बच्चे? अब लिथोस्फीयर के बारे में हम कुछ जान जाए। लिथोस्फीयर क्या है? तो लिथोस्फीयर के पहले मैं एक सेंटेंस या दो सेंटेंस में बोलना चाहूँगा कि यह जो अर्थ है ना, हमारी मदर अर्थ, मदर प्लानिट, ये मदर प्लानिट का स्ट्रक्चर भी कुछ डिफरेंट है, यूनिक है। जैसे आप प्याज जानते हैं ना, ऑनियन, प्याज में कितनी परतें होती है, उसी तरह से हमारी अर्थ भी कई परतों से बनी हुई है, राइट? उन सभी परतों में 3 परत मुख्य हैं। कौन कौन? तो पहला जो सबसे ऊपरी जो परत है पृथ्वी का, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। उसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। सेकेंड लेयर हो गया मेंटल, क्रस्ट के नीचे, बिलो द क्रस्ट द सेकेंड लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मेंटल।
And the third layer, that is innermost layer, it is known as what? Core. The crust, mantle, core. There are three layers of what? Earth. अब क्रस्ट का ऊपरी जो भाग है, द आउटर लेयर ऑफ अर्थ, outer layer of earth, that is rocky, hard, is known as what? Lithosphere. The rocky, hard and outer layer of earth is called lithosphere. And lithosphere includes the entire area of crust and plus some parts of any outer layer of what? Outer mantle. Here we can say that the entire crust and outer mantle, that forms what? Lithosphere. Understand? Now, lithosphere consists of hard rocks. It is the coolest part of the earth. क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग जिस पर हम रहते हैं. जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ती आती है, with increasing depth inside the earth, temperature increases. पृथ्वी के अंदर बहुत हीट है, लेकिन लिथोस्फीयर जो है ना, यह और उसमें भी जो सबसे ऊपरी भाग है, यह सबसे ठंडा है. इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. अंडरस्टैंड? नाउ द थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज 100 किलोमीटर. जैसे मैं बोला कि क्रस्ट, यानी क्रस्ट का थिकनेस क्या है? अप टू 70 किलोमीटर. और मेंटल का थिकनेस है 2900 किलोमीटर. लेकिन मेंटल का केवल ऊपरी भाग, अपर लेयर ऑफ मेंटल, उसमें भी कुछ ही भाग जो है, यानी वी कैन से दैट अप टू 50 किलोमीटर, हार्डली बिलो 50, दैट इंक्लूडेड इन लिथोस्फीयर. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर क्रस्ट और कुछ भाग अपर मेंटल, कुछ भाग है लिथोस्फीयर में. अब यहाँ पर लिथोस्फीयर का ऊपरी भाग जो है कुछ एलिमेंट से बने, किस एलिमेंट से बने हैं? द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर कंसिस्ट्स ऑफ सिलिका एंड, देखिए लिथोस्फीयर का अपर मोस्ट सिलिका प्लस एल्यूमिनियम. ये क्या हो गया? सियाल हो गया. द अपर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर कंसिस्ट्स ऑफ टू एलिमेंट्स, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, दैट इज कॉल्ड सियाल. एंड द लोअर पार्ट या कंटिनेंटल पार्ट, या कंटिनेंट से मिलते हैं कंटिनेंटल लिथोस्फीयर में, और ओशनिक लिथोस्फीयर में सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम सियाल, एंड सिलिका प्लस मैग्नीशियम साइमा. तो वी कैन से दैट लिथोस्फीयर यानी सियाल प्लस साइमा बराबर क्या हो गया? लिथोस्फीयर. राइट? सियाल प्लस साइमा. यह जो साइमा है, इट इज फाउंड बिलो द बॉटम ऑफ ओशन. एंड सियाल जो है वह कंटिनेंटल, क्योंकि लिथोस्फीयर को दो भाग में बांटा गया है, कंटिनेंटल लिथोस्फीयर एंड ओशनिक लिथोस्फीयर. तो जो क्रस्ट यानी कंटिनेंटल क्रस्ट को हम बोलते हैं कंटिनेंटल लिथोस्फीयर. तो ये हो गया लिथोस्फीयर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया. अब लिथोस्फीयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हाउ लिथोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, वी शुड नो. तो लिथोस्फीयर, you know that all types of rocks, igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks, and all the rocks contain minerals. We can say that all types of rocks and minerals, variety of minerals, they are found in lithosphere. Right? Second point, it is the part of earth on which we are living, on which we develop all things, on which we do all the activities. हम सभी इसी लेयर पर रहते हैं. राइट? Thirdly, it is soil. You know that soil is one of the important resources.
and all types of soil, that is black soil, alluvial soil, laterite soil, red soil, mountain soil, forest soil, arid soil, all types of soils are also found in lithosphere, where we, and due to availability of soil, we do agriculture work. So our all the activities, primary activities, secondary activities, tertiary activity, all types of activities are totally dependent, totally developed on lithosphere. Thus we can say that lithosphere is a very important part of environment, right? अब बच्चे इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा एटमॉस्फेयर के बारे में। मैं सेकेंड वीडियो में थर्ड पार्ट, दैट विल बी थर्ड पार्ट। इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा। यू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू बच्चे।